भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम को 7:11 से हो जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि इस बार श्रवण नक्षत्र से युक्त है, 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ संयोग है, इसलिए यह एकादशी सबसे विशेष एकादशी है। तो सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, वैष्णव जनों को या जो भी जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत केवल और केवल 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रखना है। एवं इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 4 अक्टूबर 2025 शनिवार, इस दिन प्रदोष भी है। तो शनि प्रदोष का महासंयोग 4 अक्टूबर के दिन है। इस दिन पारणा का जो समय है वो सुबह 6:35 से लेकर के 8:35 के मध्य आपको पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए एकादशी की कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप एकादशी व्रत का पारणा फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को, भव सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। आप चाहें तो देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में, तीर्थ स्थल में एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क करें, हम आपका एकादशी का उद्यापन अवश्य ही संपन्न करवा देंगे। एकादशी जो व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को करना है और 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को एकादशी रहेगी और 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन
व्रत का पारणा रहेगा। इस प्रकार दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करें। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करें। यदि किसी कारणवश गलती से कर लेते हैं तो उसके निमित्त कुछ दान पुण्य करते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमलनयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आप मानसिक रूप से यदि ये बोल लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में पूजा स्थल पर या देव स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और हाथ में जल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी, कुछ दक्षिणा रख करके जौ तिल अक्षत के स्थान पर रख करके संकल्प धारण करें। सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हर्षिद्धि पीठे क्षिप्रातटे बोद्धावतारैः संवत् 2082 कालयुक्त नाम संवत्सरैः शरद ऋतो मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः आश्विन मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके अवश्य ही आप क्षमा दान प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और गौ माता को आप भोजन करवाएं। संभव हो तो फलाहारी भोजन करवाएं। तुलसी जी में जल अर्पण करें। किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार करें। गाय का दूध एवं फल सबसे श्रेष्ठ फलाहार माने गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नाखून न काटे, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम को 7:11 पर हो जाएगा।
इस दिन आपको दशमी के नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, हरिवासर एकादशी रहेगी, वो 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का जो दिन है, वो 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन शनि प्रदोष का महापर्व भी है। इस दिन सुबह 6:35 से लेकर के 8:35 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखार विंदे से ही आपको कथा सुनना है और कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक् जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं। बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रश्न करने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत कथा क्या है? आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक आपके श्री मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर के स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल मिल जाते हैं। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमराज की सजा नहीं भोगनी पड़ती है।
जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और शैव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में इस ब्रह्मांड में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप निवास करता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य सहज में ही विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह का धारण करके, चतुर्भुज होकर के, पीतांबर पहने, हाथ में माला लेकर के, गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना ही चाहिए तथा धनवान को सरोवर, बाग, मकान, जमीन आदि का दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यमराज का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब कहते हैं कि हे भगवान, इस कथा को पहले किसने सुना था और इसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी है और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करने मात्र से मिल जाता है और उस मनुष्य को कभी भी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसक, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में व्यतीत हो रहा था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर के वह शिकारी बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। महर्षि अंगिरा के श्री चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से यमराज के दूत जब उसको लेने आए तो वह बहेलिये को बिना लिए ही वहां से लौट गए
और उन्होंने कहा कि तुम तो पुण्यवान हो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब तुमको तो भगवान के दूत ही वैकुंठ में ले जाएंगे। इस प्रकार एक सुंदर विमान आता है और भगवान के जो पार्षद होते हैं वो विमान में बैठा करके उस सुंदर व्यक्ति को ले जाकर के वैकुंठ लोक में भगवान के श्री चरणों में निवास प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो कोई भी भक्त जाने में अनजाने में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में या बिना भक्ति के भी यदि इस एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चय ही उनको परम धाम की वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहु दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसानगृहे आविक्षतस्य कामप्रेर
विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वोत्पाद संबाहुभ्यान्तमति संपतत्रेर्जा वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर आप एकादशी के निमित्त कोई भी पुण्य फल प्राप्त करने हेतु दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या बारकोड माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप प्रदान करके और पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।